उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक पुरानी हवेली थी, वर्मा निवास। कभी ये हवेली रिश्तों की गर्मी से भरी रहती थी। दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सब मिलकर एक संयुक्त परिवार की मिसाल थे। पर समय बदला। बड़े बेटे राजीव वर्मा ने शहर जाकर व्यापार शुरू किया। छोटे बेटे मनोज वर्मा ने सरकारी नौकरी में लगकर लखनऊ में घर बसा लिया। सबसे छोटी बहन नीतू, जो सबकी लाडली थी, की शादी दिल्ली में हो गई। माँ बाप अब बूढ़े हो चले थे और हवेली वीरान होती जा रही थी। त्योहार आते, पर अब कोई शोर नहीं होता। नीतू को रक्षाबंधन हमेशा से बहुत प्रिय था। वह हर साल भाइयों को राखी भेजती थी, पर अब जवाब में सिर्फ एक धन्यवाद का मैसेज आता था। इस साल रक्षाबंधन से 2 हफ्ते पहले उसने एक फैसला किया। वह दिल्ली से सीधा वर्मा निवास पहुंची, अकेली। वहां उसके वृद्ध माता पिता उसे देख भावुक हो उठे। इस बार राखी यहीं बांधूंगी, सबको एक साथ बुला रही हूँ, नीतू ने दृढ़ता से कहा। पर बेटा, अब कौन आता है? सबके अपने अपने जीवन हैं, माँ ने कहा। रिश्तों को सिर्फ मैसेज पर नहीं निभाया जाता माँ। इस बार मैं सबको आने पर मजबूर करूंगी। नीतू ने दोनों भाइयों को फोन किया। राजीव, मैं बहुत बिजी हूँ, साल में एक बार व्यापार मेले का वक्त है। मनोज, रक्षाबंधन के अगले दिन मीटिंग है, छुट्टी मिलना मुश्किल है। पर नीतू ने चुपचाप कुछ नहीं माना। उसने एक चिट्ठी भेजी दोनों भाइयों को, राखी के साथ। भाई, इस बार राखी की डोर सिर्फ कलाई नहीं, रिश्ते भी बांधने आएगी। मैं इंतजार नहीं करूंगी, पर अगर इस बार नहीं आए, तो अगली राखी शायद भेजना भी बंद कर दूं। तुम्हारी बहन, नीतू। रक्षाबंधन के एक दिन पहले राजीव वर्मा अपनी गाड़ी से पहुंचे। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। मनोज भी उसी रात ट्रेन से आ पहुंचे, हाथ में फूलों का गुलदस्ता और आंखों में शर्म। वर्मा निवास एक बार फिर गुलजार हुआ। सबने सालों बाद साथ खाना खाया। बच्चे आंगन में दौड़ते रहे। दादी ने पुराने किस्से सुनाए और नीतू ने अपने हाथों से मिठाइयाँ बनाई। रक्षाबंधन की सुबह पूरे परिवार ने साथ पूजा की। नीतू ने राजीव और मनोज को राखी बांधी। दोनों भाइयों ने उसे सिर्फ तोहफे नहीं, एक वादा दिया। अब हर साल राखी पर वर्मा निवास में इकट्ठा होंगे। सिर्फ राखी नहीं, परिवार को भी फिर से जोड़ेंगे। माँ बाप की आंखें भर आईं। वर्षों बाद उन्हें अपना पूरा परिवार एक साथ दिखा। रात में सभी साथ बैठे। चाय की चुस्कियों के साथ बचपन की बातें निकली, कैसे मनोज छिपकर मिठाई खा जाता था, कैसे राजीव ने पहली बार साइकिल चलाई थी, और कैसे नीतू सबसे ज्यादा डांट खाकर भी सबसे प्यारी थी। राजीव ने कहा, बहन हो तो नीतू जैसी, जो टूटे रिश्तों को भी फिर से जोड़ दे। मनोज बोला, हमने दूरी को बड़ी चीज मान लिया, पर असल खुशी तो साथ रहने में है। उस रक्षाबंधन के बाद वर्मा निवास में हर साल एक नई परंपरा शुरू हुई। अब हर भाई बहन, उनके बच्चे और पोते पोतियां हर रक्षाबंधन पर वर्मा निवास में इकट्ठा होते हैं। राखी के साथ साथ अब परिवार में भावनाओं की डोर भी बंधी रहती है। राखी सिर्फ एक रस्म नहीं, यह एक मौका है रिश्तों को दोबारा जीवित करने का। जब हम भागते हैं अपनी अपनी दुनिया में, तब कोई एक, अक्सर बहन, हमें वापस घर बुलाती है। वर्मा परिवार की तरह हर घर में अगर एक नीतू हो, जो रिश्तों को बचाए रखने का जिम्मा उठाए, तो कोई परिवार कभी बिखर नहीं सकता।